नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज एक हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला आया है आरक्षण को लेकर के। ए एग्ज़ाम जो था उसमें छात्र गए थे कोर्ट में कि मतलब यही मैटर हुआ था। जैसे आर में भी हुआ नहीं, कुछ ज़्यादा नंबर है अदर कैटेगरी का तो उस कैटेगरी में नहीं जा सकते, फिर यहाँ नहीं जा सकते, ऐसे करके वो सारी चीज़ें। जैसे ओबीसी का कोई छात्र है तो अगर एक बार उसने आरक्षण, जैसे यूपीएससी में क्या होता है, जैसे आपने एक बार आरक्षण ले लिया तो प्री में है, मेंस में है और इंटरव्यू में और फाइनल रिजल्ट में आप उसी आरक्षण में रहेंगे। तो अब इसमें क्या होता है कि जैसे यूपी आपने ओबीसी की कैटेगरी से ज़्यादा नंबर यदि पाया है तो आप जनरल कैटेगरी में जाएं, ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती थी, तो इसी को सारी चीज़ों को लेकर के कोर्ट का एक बड़ा निर्णय आया है और ए एग्ज़ाम के लिए रिवाइज्ड रिजल्ट के लिए भी बात कही गई है। और साथ ही में आपको बता दें कि काफ़ी बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि भाई क्या ये आर में हो सकता है, क्या है, कैसे, इसको भी हम आपको बताएंगे कि आर में सब चीज़ें नहीं होंगी। आप देखिए, आने वाला जो एग्ज़ाम था इसके लिए आया है। हाँ, यही बेस बना के यदि आर के छात्र जाएँ, यही कोर्ट का आदेश दिखाएं कि चीज़ें ऐसी ऐसी हुई हैं, तो इस पर क्या निर्णय आएगा वो समय बताएगा। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल देखते हैं इसमें कोर्ट का जो आदेश आया है इसको लेकर के आयोग क्या करता है कि भाई मीटिंग करेगा या फिर इससे भी ऊपर कोर्ट में जाएगा कि नहीं जाएगा, वो क्या करेगा वो आने वाले समय में पता चलेगा। क्योंकि 28 और 29 तारीख में भी इन लोग का मेंस का एग्जाम भी है, तो उसके लिए भी कल हो सकती है कुछ मीटिंग। क्योंकि अभी 9 बजे ही अपलोड हुआ है कॉपी, दोपहर में ही हो चुका था सारी चीज़ें। तो अब उसके लिए कल मीटिंग होगी आयोग में, क्या करना है, वो एग्जाम एक्सटेंड कराना है, आदेश का पालन करना है, क्या है, कैसे है। क्योंकि नियमावली वगैरह जो भी होती है वो सरकार तो बनाती है, आयोग वगैरह उसको फॉलो करते हैं। लेकिन अभी आदेश आया है, इसको लेकर के किस प्रकार आगे काम होगा आप देखते रहें, बने रहें। लेकिन ये बड़ा निर्णय और काफ़ी अच्छा निर्णय आने वाले समय छात्रों के लिए होने वाला है। क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों के कारण ही जो एग्जाम होते थे, आपका जनरल के कट ऑफ CWS और ओबीसी कट ऑफ ज़्यादा जाता था और काफ़ी साल CWS और ओबीसी वाले छात्र जो हैं इसका भुक्तभोगी बन रहे थे और भुगतान भी काफ़ी समय से कर रहे थे। क्योंकि एक अचानक से इतना ज़्यादा EWS का कट ऑफ जाना, काफ़ी बच्चे तो EWS अब छोड़ना शुरू कर दिए। जिस समय वो बनवाना शुरू किए थे जितनी तेज़ी से, उस समय अब ये छोड़ने का विचार करना शुरू कर दिए, क्योंकि इन सब चीज़ों से नुकसान हो रहा था। लेकिन ये आदेश सारी चीज़ें इसमें यदि फॉलो हो जाती हैं इस एग्जाम के लिए, तो आने वाले एग्जाम के लिए अब कोई इन सब चीज़ों को छोड़ेगा नहीं। जो जिस कैटेगरी में है उस कैटेगरी का उसको पूर्णतः अच्छा लाभ मिलेगा। तो हम इसके लिए जो इसमें पिटिशनर रहे हैं, हमने उनसे बोला है कि कल आप एक वीडियो हमें बना के दे दीजिए कि बच्चों को बता दीजिए कि एक्चुअल में आपके एग्जाम में हुआ क्या था और पहले क्या क्या नियम था आरक्षण को लेकर के, अब कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है, क्या हो गया है, कैसे, इसको थोड़ा क्लियर करके बताइएगा। तो कल हम उनकी वीडियो उम्मीद है कि अपलोड करेंगे आप सभी लोग के लिए। और ये कोर्ट का ये देखिए आया है जो निर्णय है, ये निर्णय मैंने अपने टेलीग्राम चैनल यूपीपीएससी डेली न्यूज़ पे अपलोड कर दिया। आप सर्च करके जाएं, वहाँ पे आप देखेंगे कि आपको ये पूरा PDF देखने को मिलेगा। जिसमें इसी PDF में से जैसे ये सब पैरा जो है ये इंपॉर्टेंट पैरा था, तो इसको मैंने स्क्रीनशॉट लेकर के आपसे लोग लिए रखा था कि हम दिखा देंगे। बाकी PDF भी आप जाकर के देख लीजिएगा। अब काफ़ी लोगों का प्रश्न आ रहा है क्या सर आर में भी होगा ऐसा, तो अब ये छात्र पे डिपेंड करता है कि छात्रों को किस प्रकार से नुकसान हुआ है, वो अपनी स्थिति को समझते हुए क्या करते हैं, तो आगे वो देखा जाएगा। फिलहाल अभी के लिए तो ये के एग्जाम को लेकर के जो छात्र गए थे उसके लिए कोर्ट ने ये आदेश किया है। बाकी आगे भी हम आपको कुछ बताते हैं। अब दोस्तों आपको बता दें कि जैसे ये फैसला एक से अधिक स्तर की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें लागू होगा। यानी जो सिंगुलर पेपर होते हैं, डायरेक्ट एक पेपर हुआ, लिस्ट आगे चयन हो गया, उसके लिए नहीं। जैसे आरओ का पेपर हो गया, इसमें एक से अधिक परीक्षाएं, मेंस है, एई का पेपर हो गया, इसमें प्री मेंस इंटरव्यू है, यूपीपीसीएस का पेपर हो गया। तो ऐसी जो परीक्षाएं, जैसे एपीओ के पेपर, ऐसी जो परीक्षाएं हैं उनमें ये लागू होगा। बाकी आपको बता दें जो परीक्षा हो गए हैं उनमें नहीं, लेकिन आने वाली परीक्षाओं में जरूर होगा। एक से अधिक स्तर का मतलब कि आप प्री और मेंस की बात हो रही है। प्रीलिम्स के स्टूडेंट को इसके कारण बहुत नुकसान झेलना पड़ता था। आपको बता दें जैसे कैटेगरी वाइज में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आदि के स्टूडेंट को अभी होता है कि आप जैसे जनरल से अधिक नंबर पाते हो तो भी आप ओबीसी में ही रहोगे। इसी कारण से ओबीसी ईडब्ल्यूएस की मेरिट ज़्यादा जा रही थी और यूपीएससी में ऐसा नहीं है। तो बस इतना सा कहना है कि भाई आप अगर यूपीएससी के सारे नियम फॉलो करते हैं तो आरक्षण श्रेणी के नियम भी वहाँ के फॉलो करने चाहिए और नियम नहीं होना चाहिए। कोई अन्य कैटेगरी यदि अपनी कैटेगरी का से ज़्यादा नंबर पाता है तो जनरल में जाए, प्री मेंस सब में भले अंतिम में फाइनल में अपनी कैटेगरी लगा के इसका लाभ ले सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप जैसे आप एक स्तर में यदि अपनी कैटेगरी आप लगा देते हैं, जैसे प्रीलिम्स में लगा दिए तो आप प्री में भी वही रहेंगे, मेंस में भी, और फाइनल रिजल्ट में भी आप वही। यदि नहीं लगा रहे हैं तो आप प्रीलिम्स में जैसे आपने कोई कैटेगरी नहीं लगाई, अपना आरक्षण का नहीं ले रहे हैं, तो आप जैसे ओबीसी में है तो ओबीसी के कट ऑफ से ज़्यादा नंबर पाते हैं तो आप जनरल में चले जाएंगे। तो आप मेंस में भी ऐसे करेंगे, लेकिन आप चाहें तो फाइनल के इंटरव्यू में भी आप ऐसा अपना कर सकते हैं, लगाएंगे तो आप एक स्तर पर आप इसका लाभ बिल्कुल ले पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें जो है दोस्तों, और दोस्तों ये पहले से ही जो यूपी की आरक्षण पद्धति न्यायालय में जाने की योग्य थी। कई बार ऐसे छात्र जो अभी जो पिटीशन में थे यहाँ पे जिनसे मेरी बात हुई, जिनका वीडियो कल आएगा, उनसे भी बहुत पहले पिटीशन में जाने से पहले ही मेरी बात हुई थी और उन्होंने सब बताया था कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है, हम लोग कोर्ट जा रहे हैं। तो ये जानकारी मुझे बहुत पहले से तकरीबन मुझे। और अभी क्या होता था आरक्षण के नियम में, जैसे अभी मन चाहे समय पर आरक्षण दिया जा रहा था, प्रीलिम्स में कुछ अलग हो रहा है, फिर मेंस में आप करते थे, फिर इंटर, तो फाइनल रिजल्ट में अलग कुछ हो। तो इसको लेकर के ये चीज़ें कुछ यहाँ भी यूपीएससी का रूल फॉलो करें। बस कुल मिला करके ये सभी चीज़ों में जैसे फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ के भी मामले में आप सभी लोगों को यूपीएससी के नियम फॉलो करने चाहिए। तो नियमावली की बात करें तो नियमावली जैसे सरकार बनाती है,
आयोग तो कह देगा भाई सरकार ने जो नियमावली बनाई उस पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन अभी जैसे मेरी बात हुई इनसे जो यहाँ के पिटिशनर थे एज वाले में, तो उन्होंने बताया कि ऐसा नियमावली में कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है। क्या है कैसे, कल हम डिटेल में उनसे जान ही लेंगे क्या कैसे हैं। और बाकी ये जो आ गया है आपका जो निर्णय है, और बाकी आने वाले समय में इसके पॉइंट टू पॉइंट सारे फैसले की जो कॉपियां हैं वो अभी धीरे धीरे आ जाएंगे, तो एकदम क्लियर होता रहेगा कि क्या क्या अब इसमें आरक्षण श्रेणी में चीज़ें होने वाली हैं क्या नहीं। तो इसको लेकर के भी आगे आप सभी लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो समझ पा रहे हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि आपको हम समझा भी पाए हैं कि क्या एक्चुअली हुआ है। कुल मिलाकर के आरक्षण पद्धति जो यहाँ पे अभी चल रही थी वो सही नहीं थी, जिसके कारण वजह से तमाम जो कैटेगरी जैसे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आदि जो है सभी लोगों को बहुत नुकसान होता था। और यही कारण है जो आज आरओ के एग्जाम में जैसे लोग बता रहे हैं कि मेरा 151 है, 147, 142 है, नहीं हुआ है, कोई बोल रहा है 132 है, 134 है, उनका सिलेक्शन हुआ है, उससे भी कम में भी कुछ बोल रहे हैं ऐसा हुआ है। लेकिन अब इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए ये सारी चीज़ें की जो नुकसान थी, कहने का मतलब यही सब नुकसान वहाँ पे झेलने को मिलता था। जैसे अदर स्टेट का छात्र है वो कम नंबर पे ही पा जा रहा है, हो जा रहा है, अपने स्टेट के छात्र हैं ज़्यादा नंबर पा रहे हैं फिर भी नहीं हो पाए, तो ये कैटेगरी की ये सारी चीज़ें यहाँ पे नुकसान होती थी। अब आगे इसमें देखते हैं आयोग मीटिंग करेगा कि ये जो निर्णय है इसके पक्ष में क्या करता है, और AEJ का एग्जाम को लेकर के क्या करता है कि भाई एग्जाम होगा कि नहीं होगा, क्या उसके लिए आयोग की ही जो चीज़ें हैं उसी की आप सभी लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतजार करें जो AEOE के छात्र हों। तो आप सभी लोग बने रहें, अब कल हम आपको डिटेलिंग में इसकी वीडियो प्राप्त करवाएंगे कि क्या है कैसे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल बनाया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी लोगों से मिस ना होने पाए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।